हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 विषय भूगोल का आज अपने 7वां अध्याय तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है। तो तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद बात करें अपने चतुर्थ क्रियाकलाप की कि चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है। तो इसके अंदर सूचना का संग्रहण होता है, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाता है। यानी कि सूचना का या आंकड़ों का जो उत्पादन है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर आ जाएगा। जैसे प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालय कक्षाओं, अस्पतालों व डॉक्टर के कार्यालयों, रंगमंचों, दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। ये सारे के सारे जो भी आंकड़े का उत्पादन करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, ये सारे के सारे आ जाएंगे चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर। तो पहला अपना प्रश्न है वस्तुनिष्ठ। अगर इसके ब्लूप्रिंट की बात की जाए तो इसमें से कुल 3 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक 1 नंबर का जैसे रिक्त स्थान वाला हो सकता है, या दूसरा 1 नंबर का, और एक 3 नंबर का जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होता है उस तरीके का प्रश्न आएगा। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है। तो तृतीय क्रियाकलाप है वो सेवा सेक्टर से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है अपने पास आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात काम करता था। तो प्राथमिक सेक्टर के अंदर जो आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। तो तृतीय क्रियाकलाप है वो सेवा सेक्टर से संबंधित है। तो अध्यापक भी अपने सेवाएं देते हैं, वकील, डॉक्टर, परामर्शदाता इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद है चतुर्थ क्रियाकलाप है। चतुर्थ क्रियाकलाप सूचना का संग्रहण करना, उत्पादन और प्रकीर्णन आ जाएगा, अनुसंधान है, विकास आ जाएगा। तो ये सभी इसी के अंदर आते हैं, उपयुक्त सभी आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्रोतों से संबंधित उदाहरण है। तो इसके अंदर भी बाहरी स्रोतों से अपने जो संबंध रखते हैं, ई लर्निंग है, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग, ये सभी आ जाएंगे इसके अंदर भी। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो इसके अंदर भी सेवा सेक्टर या इसको अपने तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं वो इसके अंदर आ जाएगा, जो कि 10 नंबर पे अपने को दे रखा है। यहाँ से एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने को ध्यान में रखने की, तृतीय क्रियाकलाप जिस कारक पर निर्भर है वह है। तो तृतीय क्रियाकलाप है वो कुशलता पर निर्भर करता है। इसके बाद एक टैक्स परामर्शदाता जिस वर्ग के कार्यकलाप से संबंधित है। एक टैक्स जो परामर्शदाता है वो किससे संबंधित है, तो वो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रकार के बाद आते अपने अति लघुत्रात्मक प्रकार के प्रश्न हैं। 7वां प्रश्न स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप कौन से हैं। तो ये पंचम क्रियाकलाप आ जाएंगे, स्वर्ण क्रियाकलाप कहे जाने वाले जो हैं। तो पंचम क्रियाकलाप कौन से आ जाएंगे इसके अंदर अपने पंचम क्रियाकलाप में जो विशेषज्ञ होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, पंचम क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। 8वां प्रश्न है वह व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं कहलाते हैं। फुटकर व्यापार आ जाएंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से विक्रय से संबंधित होते हैं, वस्तुओं के विक्रय से संबंधित होते हैं, वो फुटकर व्यापार। 9वां प्रश्न है विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम। तो चिकित्सा पर्यटन के अंदर आ जाएंगे भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया।
10वां प्रश्न है व्यापारिक केंद्र किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा इसका वे कस्बे और नगर जहां व्यापार होता है व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। 11वां प्रश्न तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण दीजिए। तो ये तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण आ जाएंगे व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 तृतीय क्रियाकलाप के दो प्रमुख तत्व बताइए। तो इसके उत्तर उत्पादन और दूसरा हो जाएगा विनिमय। प्रश्न संख्या 13 व्यापारिक केंद्रों के प्रकार। तो इसमें ग्रामीण विपणन केंद्र होगा और नगरीय विपणन केंद्र होता है। प्रश्न संख्या 14 है समकाल रेखाओं से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकाल रेखाएं कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 परिवहन में नोड का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो जोजक कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है डब्बा वाली सेवा क्या है? जो टिफिन होते हैं टिफिन सेवा को ही डब्बा वाली सेवा कहते हैं। तो मुंबई जैसे महानगरों में डब्बा वाला सेवा भोजन टिफिन सेवा है जो महानगर के 1.75 लाख उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है। प्रश्न संख्या 18 के अंदर थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा होता है? तो यह आ जाएगा बिचौलिए, सौदागरों एवं पूर्तिकारों द्वारा थोक व्यापारों का गठन किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 परिवहन दूरी के विभिन्न माप बताइए। तो इसके जो विभिन्न दूरी के जो परिवहन दूरी के माप होंगे किलोमीटर दूरी है जो अपनी दूरी होती है सीधी जैसे किलोमीटर के अंदर है। दूसरी समय, तो समय के अकॉर्डिंग इसकी दूरी आ जाएगी। लागत जो अपने परिवहन करते हैं यात्रा करते हैं उसमें जो लगने वाला खर्चा है अपना जो उसमें व्यय होता है उसको लागत दूरी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 के अंदर संचार किसे कहते हैं? तो संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। टेलीफोन संचार वगैरह जो अपने होते हैं संचार सेवाएं, जैसे संदेश अपने किसी को भेजते हैं, पत्र तार वगैरह भेजते हैं तो वो संचार सेवा के अंदर आते हैं। 21 नंबर प्रश्न है संचार के पुरातन साधन कौन से हैं? तार प्रेषण, मोर्स फूड, टेलेक्स है ये संचार के पुरातन साधन है। और अब प्रश्न संख्या 22 के अंदर नवीन साधन कौन से है संचार के? तो मोबाइल, दूरभाष, फैक्स, इंटरनेट तथा उपग्रह ये नवीन साधन है। प्रश्न संख्या 23 रेडियो और दूरदर्शन को जन संचार माध्यम क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रेडियो और दूरदर्शन समाचारों, चित्रों व दूरभाष पर बातों को संपूर्ण विश्व में फैले हुए श्रोताओं को प्रसारित करते हैं, इस कारण इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। तो जो भी समाचार है, जो भी अपनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो विश्व के प्रत्येक कोने में पहुंचा देते हैं, इसलिए इन्हें रेडियो और दूरदर्शन को जनसंचार माध्यम कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 बाह्य स्रोतन से आप क्या समझते हैं? तो इसको हो जाएगा दक्षता को सुधारने एवं उत्पादों की कीमतों को घटाने के लिए किसी बाह्य एजेंसी को ठेका देना बाह्य स्रोतन कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 पर्यटन को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक हैं मांग और परिवहन। प्रश्न संख्या 26 चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? तो चिकित्सा पर्यटन की विशेषताएं या फिर इस पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रश्न के अंदर अपने को पूछी जा सकती है चिकित्सा पर्यटन पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है चिकित्सा पर्यटन की अपने को विशेषताएं भी पढ़ के जानी है पेपर के टाइम, विशेषताएं क्या हैं इसकी, और इस पर अगर अपने संक्षिप्त टिप्पणी अगर अपने याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये अपना। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 है
ऑफशोरिंग अवतरण किसे कहते हैं? तो जब बाह्य स्रोतों में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरण कर दिया जाता है तो इसे ऑफशोरिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, तृतीय क्रियाकलापों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तो ये 3 इसके मुख्य वर्ग हैं, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार। व्यापार एवं वाणिज्य के अंदर आ जाएगा थोक व्यापार या फुटकर व्यापार। तो यहाँ से अपने को थोक व्यापार और फुटकर व्यापार है। इससे भी जो इस पे संक्षिप्त टिप्पणी है, संक्षिप्त टिप्पणी इस पे भी अपने को अच्छे से याद कर लेनी है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार पर। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है परिवहन। परिवहन के अंदर रेल, सड़क, जल तथा वायु परिवहन आ जाएंगे। संचार के अंदर मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह दूरसंचार। तो इस तरीके से ये इसके 3 वर्गों में रखा गया है। इसके बाद पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो इसके हो जाएंगे जलवायु, भू दृश्य आकर्षण, इतिहास एवं कला, और चौथा हो जाएगा संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। इसकी थोड़ी थोड़ी अपने को वर्णन भी, इनका थोड़ा थोड़ा जो वर्णन है हेडिंग के साथ साथ वो भी अपने को याद रखना है कि जलवायु किस तरीके से पर्यटन को आकर्षित करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। तो हो सकता है कि सीधा प्रश्न पूछ ले कि पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाले या आकर्षित करने वाले मुख्य कारकों को परिभाषित कीजिए या उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 30, पर्यटकों को घरों में रुकने की व्यवस्था को गोवा तथा कर्नाटक में क्या कहते हैं? तो गोवा के अंदर हेरिटेज होम्स और कर्नाटक के अंदर मेडिकेयर और कुर्ग कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 31 है, चतुर्थ क्रियाकलाप का संक्षेप में विवरण व महत्व बताना है। प्रश्न संख्या 32 के अंदर पंचम क्रियाकलाप क्या होते हैं, इस पर संक्षेप में बताना है। तो इस तरीके से संक्षेप के अंदर जो भी 2-4 प्रश्न है वो अपने को इस पर टिप्पणी पूछ सकते हैं, संक्षेप के अंदर विवरण अपने से पूछ सकता है। चतुर्थ क्रियाकलाप हो गया, पंचम क्रियाकलाप हो गया, चिकित्सा पर्यटन पर हो गया, और इसके बाद फुटकर या थोक व्यापार पर हो गया, और इसके बाद अपने को सेवा क्या है, तो सेवा पर भी अपने को संक्षिप्त विवरण अपने से पूछ सकता है, या सेवा जो अपना पाठ है तो उससे ऊपर भी संक्षिप्त विवरण या इस पर टिप्पणी अपने से पूछ सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा अपने को अच्छे से पढ़कर और याद करके जाना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन।